नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने आज अध्ययन करते हैं कक्षा 12 प्रायोगिक परीक्षा 2022। सब्जेक्ट अपना विषय है कृषि रसायन विज्ञान। किस तरीके का प्रश्न पेपर इस बार आएगा, प्रैक्टिकल का जो पेपर है और उसका जो मूल्यांकन है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन सी बातों को कॉपी बनाते समय अपने ध्यान में रखना है कि किस आधार पे उसका मूल्यांकन होता है और आपको अंक मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। तो ये पहले पेज पे अपने को थोड़ा सा दे रखा है। शाला प्रधान व परीक्षकों के लिए अनुदेश है। तो ये तो सिर्फ जो शाला प्रधान जो पेपर लेने वाला टीचर होते हैं उनके लिए कुछ थोड़े बहुत दिशा निर्देश उनको दिए जाते हैं कि किस तरीके से परीक्षा का संचालन है वो सफल तरीके से करवाना है। इसके बाद अपने बात करते हैं कि प्रश्न पेपर है वो किस तरीके का आता है, कैसे वो बनता है। बात करें अपने पहले प्रश्न की, जिसमें अपने स्पष्ट दिख रखा होगा आपको कि दिए गए साधारण क्षेत्र, उषस क्षेत्र या बगीचा लगाने हेतु चयनित क्षेत्र से मृदा नमूना लेने की विधि का प्रदर्शन कीजिए। नमूने को प्रयोगशाला में भेजने हेतु तैयार कीजिए। तो इसके अंदर अपने को जो भी उपकरण की ज़रूरत पड़ती है कि मृदा नमूना लेने के लिए जो भी उपकरण है, प्रयोगशाला के अंदर भेजने के लिए कौन कौन से उपकरण की ज़रूरत पड़ती है वो उपकरण इसके अंदर लिखने हैं। उसके बाद जितने भी इसके चरण हैं, मृदा नमूना लेने के विभिन्न चरण है कि खेत के विभिन्न भागों से अपने को बी शेप के अंदर एक गड्ढा खोदना है, उसमें से जो गड्ढे के साथ वाली अपनी मिट्टी है वो लेनी है, यानी कि जो सतर होता है उसके साथ में से अपने खुरच कर मिट्टी को लेना है। सभी भागों से मिट्टी को लेकर एक जगह पर एकत्रित करना है। उसके बाद उसके 4 भागों में बांटना है। 4 भागों में से एक भाग को ले लेंगे, बाकी 3 को हटा देंगे और उस एक भाग को फिर 4 भागों में करेंगे। तो इस तरीके से जो अलग अलग चरण है, इसके पॉइंट है, उन पॉइंटों को अपने को लिखना है और उसका स्वच्छ और साफ सुथरा जो डायग्राम है वो अपने को बनाना है। इसके बाद ये 5 नंबर का है और अथवा में इसके दे रखा है कि मृदा संतृप्त पेस्ट तैयार कीजिए। तो पेस्ट वाला भी आप चाहो तो कर सकते हैं और बढ़िया है कि साधारण क्षेत्र से मृदा नमूना लेने की विधि का प्रदर्शन करना। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दिए गए पानी अम्लीय या लवणीय जल होगा या फिर मृदा अम्लीय या लवणीय मृदा का पीएच मीटर की सहायता से, पीएच मान तथा ईसी मीटर की सहायता से ईसी जो मान है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखें, एक तो अपने को दोनों ध्यान रखना है। पीएच मीटर की सहायता से पीएच मान ज्ञात करना है। किसका करना है? एक तो सिंचाई जल का और एक जो मृदा है उसका। तो या तो दोनों का पीएच मीटर की सहायता से पीएच मान ज्ञात करना है या फिर इनका दोनों का, सिंचाई जल का और मृदा का, दोनों का अपने को ईसी ज्ञात करना। दोनों में से ये एक है, अथवा के अंदर है। दिए गए पानी या मृदा, या तो पानी का पीएच मान ज्ञात करना है या पानी का ईसी ज्ञात करना है। यानी कि एक तो अपने को पीएच मान ज्ञात करना है, वो चाहे मृदा का हो चाहे वो पानी का हो। या तो मृदा का पीएच मान ज्ञात कर दो और मृदा का ईसी मान ज्ञात कर दो, दोनों हो सकते हैं। मृदा का पीएच और मृदा का ही ईसी ज्ञात करना, या फिर जो सिंचाई जल है, जो पानी है, उस पानी का पीएच मान ज्ञात करना और पानी का ही ईसी मान ज्ञात करना। तो ये दोनों टॉपिकों में से अपने कोई भी इसमें कर सकते हैं। दोनों में पीएच और ईसी यानी कि ज्ञात करने हैं। तो इसके अंदर अपने करना क्या है कि जो पीएच और ईसी का जो सिद्धांत होता है वो सिद्धांत अपने को रखना है, लिखना पड़ेगा सिद्धांत। उसके बाद इसकी जो भी प्रेक्षण सारणी अपने बनती है कि पीएच मान कितना आया, ईसी मान कितना आया, वो प्रेक्षण सारणी अपने को बनानी पड़ेगी। और उसके बाद उसका परिणाम जो है क्या निकला, नहीं कि अगर पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा तो वो क्षारीय आता है। तो इस तरीके से अपने को इनका जो मान है वो अपने को प्रेक्षण सारणी में लिखना है और उस प्रेक्षण सारणी के आधार पे अपने को उसका जो परिणाम है वो लिखा जाएगा। इसके बाद अगर अपने बात करें तीसरे प्रश्न की, तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को काफ़ी सारे दे रखे हैं। अथवा के अंदर है सारे। एक तो अपमिश्रण की जांच वाला दे रखा है जिसमें यूरिया
स्टार्च और स्टैटिक दूध की जांच करनी है। दूसरा, नमूने गर्भर विधि द्वारा वसा प्रतिशत ज्ञात करना है। नमूने में अम्लता प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि जो दूध की अम्लता है उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। और नमूने का लैक्टोमीटर द्वारा आवश्यक अपेक्षित घनत्व। तो ये तीनों के तीनों है वो फिलहाल अपने सिलेबस में इस बार कट कर रखे हैं। और मेन इसमें ये दिया हुआ है कि जो अपमिश्रण है दूध का उसके अंदर उसकी जांच करनी है। यूरिया की जांच किस तरीके से है, स्टार्च तो ये अपने को थोड़ा सा दो लाइनें हैं, दोनों का अपने को पढ़ के जाना है कि यूरिया मिलाने पर वो पीला हो जाता है, पीला नहीं होता। इस तरीके स्टार्च मिलाने पर भी जो भी इनमें अपक्षेप आते हैं, यानी कि दूध का जो रंग है उसमें चेंज होता है, नीला होता है कि पीला होता है, तो उसको अपने को पढ़ के जाना है। बस थोड़ा सा है प्रेक्षण इसके अंदर ध्यान रखना है कि मिलाने पर क्या चीज़ है। यानी कि यूरिया के अगर दूध में मिला हुआ है तो एक उसमें अलग से रसायन मिलाने पर उसमें क्या चेंज आता है, तो वो अपने को थोड़ा सा पढ़ना है। और सिंथेटिक दूध यानी कृत्रिम दूध के बारे में है, तो इसमें 3 अपने को दे रखे हैं, यूरिया, स्टार्च और सिंथेटिक दूध की जांच करना। उसके बाद अगर अपने बात करें अगले प्रश्न की, तो चौथा प्रश्न है अपने पास। चौथे प्रश्न के अंदर अपने को साधारण उर्वरकों में एक ऋणायन, यानी कि ये 3 ऋणायन अपने को दे रखे हैं और एक धनायन, तो इन तीनों में से एक धनायन जिसका भी कॉम्बिनेशन बनता है तो वो अपने को करना है। यानी कि Na और Cl का अपने कर सकते हैं, यानी कि NaCl। तो यानी कि उर्वरक के अंदर कौन कौन से जो उर्वरक हैं जिनमें ये कॉम्बिनेशन बना हो, जैसे NaCl का बन गया और पोटेशियम कार्बोनेट का बन जाएगा, यानी कि KCO3। तो ये कौन सी उर्वरक के अंदर होता है, KCO3। तो उसमें से अपने K+ अलग हो जाएगा और CO3- अलग हो जाएगा। तो एक धनायन और एक ऋणायन का अपने यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पोटेशियम का क्या कुछ है तो उसके बारे में, और कार्बोनेट का, तो ये पूरा का पूरा जो इनके ऊपर किस तरीके से धनायन और ऋणायन का परीक्षण किया जाता है, प्रारंभिक परीक्षण क्या है और उसका जो दूसरा परीक्षण क्या है, इसके लिए पूरी की पूरा इस प्रैक्टिकल के ऊपर एक पूरी इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कृषि रसायन विज्ञान के नाम से है वो। तो उसके अंदर पूरा का पूरा प्रैक्टिकल अपने को समझा रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो आराम से किस तरीके से अपने को प्रैक्टिकल के अंदर लिखना होता है। तो इसमें जो धनायन और ऋणायन वाला है तो इसमें एक सारणी बनती है, तो वो सारणी सिर्फ अपने को बनानी है धनायन और ऋणायन की। उसके बाद है 5वां प्रश्न अपना आता है 4 नंबर का, जिसमें लिखा है प्रायोगिक अभिलेख है। अब प्रायोगिक अभिलेख के अंदर क्या लिखना है, सभी प्रयोगों का आलेखन होना चाहिए, साफ सुथरा बिना कटिंग किए, समय पर जांच कार्य होना चाहिए, छात्र की व्यक्तिगत उपलब्धि यथा स्वच्छ सुलेख चित्र ग्राफ आदि जो है वो स्वयं छात्र के द्वारा बनाए गए हों, स्वच्छ और साफ सुथरे बनाए गए हों। उसके बाद है 6 नंबर प्रश्न अगर आप देखें, जिसमें लिखा है मौखिक परीक्षा है। तो मौखिक परीक्षा क्या होगी, पाठ्य पुस्तक और प्रायोगिक जो अपने कार्य होता है उस पर आधारित न्यूनतम 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 4 नंबर का होगा। तो ये जितने भी अपने छोटे प्रश्न होते हैं बस्टनिस्ट टाइप के, जहाँ एक एक शब्द के एक एक लाइन के, चाहे पाठ्य पुस्तक से हैं, अपनी बुक से हैं, चाहे प्रायोगिक से संबंधित हैं, तो वो अपने को याद करने हैं, जिसको अपने वाइवा बोलते हैं, मौखिक परीक्षा। तो इस तरीके से अपना पूरा का पूरा क्या है, एक प्रश्न पत्र प्रारूप है जिसको अपने को अच्छे तरीके से करना है। अब कौन कौन से पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों के उत्तर अपने को लिखने, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। यहाँ पे देख रहे होगे आप, पहला जो अपना है कि इसमें किस तरीके से अपने को अंकन होता है प्रश्न पत्र मूल्यांकन योजना। तो पहला है मृदा नमूना लेने के यंत्रों का सही संचालन, यानी कि जो भी अपने यंत्र उनका अपने को लिखना है कौन कौन से होंगे। मृदा नमूना लेने के सभी चरणों का सही प्रदर्शन करना है, सभी पॉइंट अपने को अच्छे से लिखने हैं। प्रयोगशाला में भेजने के प्रक्रम का प्रदर्शन, यानी कि प्रयोगशाला में जो भी अपनी मृदा को लेके आए खेत से उसको प्रयोगशाला में भेजने से कूट कर उसको छान कर, इस तरीके जो भी 3-4 टॉपिक हैं इसके अंदर उसको लिखना है। तो ये हो जाएगा अपना पहला। और अथवा में अगर करते हो तो मृदा संतृप्त पेस्ट सही तैयार करने पर गणना व परिणाम है। उसके बाद इसका 3rd नंबर है संतृप्त पेस्ट से निस्सारण निकालने का सही प्रदर्शन, तो ये 5 नंबर का हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न के अंदर अगर अपने पीएच करते हैं, ईसी कहते हैं, तो दोनों का पहले तो अपने को सिद्धांत अच्छे से याद होना चाहिए। पीएच सिद्धांत क्या है, ईसी सिद्धांत क्या है, विद्युत चालकता यानी कि उनके सिद्धांत क्या है। उसके बाद प्रेक्षण है, प्रेक्षण सारणी जो है वो अपने को दोनों की लिखनी है, यानी कि पीएच की जो प्रेक्षण सारणी, इस तरीके से सारणी जो अपनी बनती है, आपने देखा होगा आपकी फाइल के अंदर या बुक में,
अगर नहीं देखा है तो इसमें इसी चैनल पर एक वीडियो बनाएगी, उसमें अच्छे तरीके से कौन कौन से मान अपने उसमें रख सकते हैं, वो मान भी उसके अंदर भरे हुए हैं, तो उस आधार पे भी अपने इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद अगला अपने को देखना है परिणाम। तो परिणाम क्या है, आधे आधे नंबर का है। सिद्धांत लिखोगे 1 नंबर मिलेगा, प्रेक्षण लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, परिणाम अगर आप सही ढंग से लिख दोगे तो आधा नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 5 अंक का ये प्रश्न जो हो जाएगा। उसके बाद बात करें दूध में अपमिश्रण की जांच है, तो इसके लिए भी जो भी अपने अपमिश्रण की जांच कर रहे हैं उसका सिद्धांत अपने को लिखना है, प्रेक्षण है वो अपने को लिखना है, उसके बाद परिणाम लिखना है। दूध में अपमिश्रण की जांच, ठीक है। यूरिया है तो यूरिया का सिद्धांत है, उसका सूत्र है वो लिख देंगे, स्टार्च का लिख देंगे। उसके बाद प्रेक्षण है तो प्रेक्षण सारणी आ जाएगी, प्रेक्षण सारणी के बाद अपने क्या प्रेक्षण निकाला है वो आ जाएगा, और उसके बाद इसका जो परिणाम है वो 1 नंबर का है, प्रेक्षण 3 नंबर का है, सिद्धांत लिखने पर 2 नंबर इस तरीके से मिलेंगे। कुल ये प्रश्न बनता है 6 अंक का। इसके बाद बात करें बसा परीक्षण वाला है, तो बसा परीक्षण अगर आपने करना चाहते तो उसके अंदर भी ये टॉपिक अपने को ध्यान रखना है, सिद्धांत लिखना है 2 नंबर का होगा, प्रेक्षण सारणी है वो 3 नंबर का, और परिणाम है वो 1 नंबर का, इस तरीके से 6 नंबर। या उसके अथवा में अम्लता परीक्षण अगर अपने करना चाहते तो इसका भी सिद्धांत लिखना है, प्रेक्षण हो जाएगी, गणना इसके अंदर करनी पड़ेगी, परिणाम इसका 1 नंबर का, इस तरीके से कुल 6 नंबर का हो जाएगा। अपेक्षित गणतव्य है लैक्टोमीटर वाला है, तो सिद्धांत 2 नंबर का, प्रेक्षण 1 नंबर का, गणना 2 नंबर की, परिणाम लिखने पर 1 नंबर, कुल 6 नंबर इस तरीके से अपने को मिलते हैं। उसके बाद उर्वरकों में एक ऋणायन व एक धनायन की पहचान करना है। अगर अपने ऋणायन का परीक्षण करते हैं, यानी कि ऋणायन के जितने भी प्रारंभिक परीक्षण है, मुख्य परीक्षण है, वो करने पर 2 नंबर, ऋणायन कौन सा है उसकी पहचान कर लिखने पर, परिणाम लिखने पर 1 नंबर, इस तरीके से धनायन और धनायन का परिणाम लिखने पर 1 नंबर। तो कुल मिलाकर ये भी अपना क्या हो जाएगा, 6 नंबर का बनता है। उसके बाद है 7वां प्रायोगिक अभिलेख है। तो प्रायोगिक अभिलेख के अंदर अगर अपने देखें तो सभी प्रयोगों का आलेखन अगर किया हुआ तो 2 नंबर होंगे, समय पर जांच कार्य है तो वो 1 नंबर होगा, और इसी तरीके से ये कुल मिलाकर 4 नंबर का अपने बनता है, ठीक है। उसके नीचे देखो आप लिखा है स्वच्छता, सुलेख, चित्र, ग्राफ आदि, तो ये 1 नंबर का करके। और उसके बाद आता है मौखिक परीक्षा में पाठ्य पुस्तक या प्रायोगिक कार्य पर आधारित न्यूनतम 8 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर। तो इस तरीके से प्रत्येक प्रश्न है वो आधे नंबर का होगा, 8 प्रश्नों के अपने कम से कम सही उत्तर देते हैं तब जाके अपने को इसके 4 नंबर मिलते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा है अपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होगा, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो इसको इस तरीके से अपने पूरा का पूरा करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सबको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक, और जो भी आगे आपके क्लासमेट है उन तक शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। धन्यवाद, शुभ दिन।